नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आयकर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आयकर होता क्या है। तो आयकर का मतलब होता है कि हमारा जो इनकम होता है, उस इनकम का बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। अलग-अलग तरीके से हम आय अर्जित करते हैं। उस आय पे सरकार टैक्स लेता है, जिसका नाम है इनकम टैक्स, आयकर। यह इसका जो प्रकृति है वह कैसा नेचर का है? डायरेक्ट नेचर का है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। आप लोग को ध्यान रखना है कि ये क्या कहलाता है? डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। चलिए इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि हमारा जो आयकर है, आयकर का विचार किसके मन में आया, कैसे आया, क्यों आया, है ना? कुछ उद्देश्य के कारण ही हमारा जो इससे पहले जो है 1860 के पहले जो है लगता ही नहीं था इनकम टैक्स। 1860 में पहली बार आयकर लगाया गया। जो आयकर लगाया गया वो सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि उस समय 1857 की क्रांति हुई थी। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें बहुत सारे अंग्रेजों को बहुत सारे नुकसान हुआ था। उस नुकसान का भरपाई करने के लिए अंग्रेजों के एक जो प्रतिनिधि थे, कौन? सर जेम्स विल्सन, इन्होंने इनकम टैक्स आरंभ किया। किस लिए? 1857 की जो क्षतिपूर्ति हुई उसको पूरा करने के लिए। उसके बाद जो दूसरा लेवल की बात करते हैं 1886 में, उस समय जब लगाए थे वो टेम्पोररी व्यवस्था था, लेकिन 1886 है उसमें हमने उसको स्थायी कर दिया कि अब आयकर लगेगा हर साल। ये 1886 का जो आयकर था वह 1917 तक चला। 17 में चलने के बाद उसमें हमको संशोधन करना पड़ा। जो 1860 में बनाए थे वो हमारा काम नहीं चल पा रहा था उससे, तो हमने 1886 में से लेकर 1917 तक जो चला वो स्थायी तौर पे चला। इसके बाद 1918 आया तो सरकार को लगा कि टैक्स जो हो रहा है उसमें रेट कम है, तो उस रेट को बढ़ाने के लिए इसमें सिफारिश किया गया। तो इसमें कर की जो दर था बेटा उसको बढ़ा दिया गया। इसके बाद आते हैं 1922। 1922 में अखिल भारतीय कर जांच समिति आई। इनकी सिफारिश पर जो आयकर लग रहा है, कर जो है गत वर्ष के आय पर लगता है। उससे पहले गत वर्ष के आय को नहीं देखा जाता था, लेकिन 1922 जब आया तो उसके बाद उसमें जो आयकर लगाने का जो प्रावधान था वो पिछले साल की जो हमारा इनकम होगा उस पे इस साल जो है लगेगा, ये इसका प्रावधान था। उसके बाद 1939 में इसको क्या कर दिया गया? संशोधन कर दिया गया। संशोधन किए तो इसमें हमने कौन सा चीज लगाया था? खंड प्रणाली लागू कर दिया। खंड प्रणाली क्या कर दी? इसको हम लागू कर दिए। जब खंड प्रणाली लागू किए हैं तो खंड प्रणाली का मतलब क्या होता है? जैसे 2.5 लाख तक क्या होगा? नील। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक, फिर 5 लाख से 10 लाख तक। इस प्रकार हम उसको क्या कर दिए? खंड खंड में डिस्ट्रीब्यूट किए। जिसका जो इनकम रहता था हम उसी के अनुरूप क्या करने लगे? उसमें टैक्स लेने की काम चालू कर दिए, टैक्स लेना चालू कर दिए। उसके बाद आता आयकर अधिनियम 1961, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है। इसमें 1961 में 1922 का जो अधिनियम था, ये वाला अधिनियम, इसमें संशोधन करके हमने 1961 लागू किया। इसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य था, कर का जो चोरी, उस समय क्या होता था? टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा हो जाता था। तो टैक्स की चोरी को रोकने के लिए 1961 में एक नया आयकर अधिनियम बनाने का अनुभव हुआ कि एक नया आयकर अधिनियम बनाया जाए, और उस नए आयकर अधिनियम हमने कब पारित किया? 1961 में। इसका मुख्य उद्देश्य कर का चोरी रोकना। आइए जानते हैं कि आय का स्रोत कौन कौन सा है, यानी हमारा इनकम कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं इनकम का। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? हमारे पास घर है, हम घर को किराए के तौर पे दे रहे हैं, तो किराए का जो इनकम होगा वह कहलाएगा हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अक्सर कई लोगों के पास 1 2 3 4 कई सारे मकान होते हैं, उसमें वह एक मकान पे रहता है और बाकी वो क्या कर देता है? किराए पे उठा लेता है, चाहे वह दुकान के लिए दे दे या फिर रहने के लिए दे दे।
या फिर अन्य पर्पज से, लेकिन उसमें जो इनकम होगा किराए के पर्पज से, जो किराया उनके पास आएगा। तो ऐसा जो इनकम होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाएगा। दूसरा, इनकम फ्रॉम सैलरी। हम क्या करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, तो नौकरी करते हैं तो उनको क्या मिलता है, हमको मिलता है सैलरी। तो जो सैलरी मिलता है वो होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक हमारा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। या तो नौकरी करेंगे, या तो बिजनेस करेंगे, या तो प्रोफेशन करेंगे। बिजनेस में क्या होता है, क्रय और विक्रय का जो काम होता है ना, ये जो कहलाता है ये इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाता है। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन में सीए हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, है ना। उसके अलावा और कौन हो सकते हैं, टीचर हो गए। ये सब क्या कहलाता है, मतलब प्रोफेशनल कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, प्रोफेशनल कहलाते हैं। ये प्रोफेशन के अंतर्गत आता है। इनकी जो अर्निंग होता है वह सैलरी नहीं होता है, वो क्या लेते हैं, फीस लेते हैं। तो फीस से संबंधित जो होता है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कहलाएगा। ये वाला सीए, डॉक्टर, लॉयर और वकील। कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है, पूंजी आय। पूंजी आय का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एसेट्स होते हैं, उस एसेट्स को सेल कर देते हैं, और एसेट्स को सेल करने पे जो हमारा आय होता है, इनकम होता है, वो क्या कहलाता है, कैपिटल गेन। हमने किसी को हमने खरीद दिया, कॉस्ट में 1 लाख का खरीदा, 1 लाख का खरीदने के बाद 2-3 साल बाद हमने इसको 2.5 लाख में बेच दिया, तो हमारे पास जो 1.5 लाख का जो इनकम होगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल गेन कहलाएगा। इसके बाद ये जो 4 हेड्स है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन, इन सब के अंतर्गत जो इनकम आता है वो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। उसके बाद इससे जो बचा जितने भी इनकम्स होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जैसे लॉटरी हो गया, क्रॉस पजल हो गया, क्रॉस पजल के बाद इंटरेस्ट हो गया, हम कहीं पे पैसा लगाए हुए हैं, बैंक में जमा कर दिए, इंटरेस्ट मिल रहा है, या कोई अन्य तरीके इनकम हो रहा है, तो वो सब जितने भी चीजें आएंगी वो हमारा कहलाएगा अदर इनकम। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहते हैं। ये तो है हमारा इनकम का टाइप्स।